चलिए जी, जल्दी फटाफट तेजी से आ जाइए, फटाफट तेजी से। कैसे हैं सब लोग जी? कैसे हैं सब लोग? राधे 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 राधे। कैसे हैं सब लोग? ठीक है। पहले से ठीक है अभी पहले से ठीक है। हाँ, पहले से भी ठीक है अभी। स्टार्ट किया जाए, टॉपिक स्टार्ट किया जाए। आज बचवा सब कम आया, सब कैसे काहे ऐसा कर रहा है सब? सरवन जी नए स्टूडेंट्स हैं। कल कहाँ तक हुआ था बताइए प्लीज। कल कहाँ तक कराया था? कहाँ तक हुआ था बताइए प्लीज। कितना हुआ था जी? कुछ तो बताइए। बैठे हुए हैं सब लोग। स्मार्ट लग रहे हैं, चलो ठीक है। स्मार्ट लग रहे तो अच्छी बात है। सुमंस होगा। चलो देखिए, यहाँ पर हिस्ट्री में एंशिएंट चल रहा है कुछ। 17वीं क्लास है आज। चलो तो बहुत पीछे हो गए हैं यार, बहुत पीछे चल रहे हैं। तबीयत ठीक है अभी अभी तो फिलहाल हेल्थ ठीक है। ठीक है। रेस्ट ज़्यादा, डॉक्टर ने बोल दिया रेस्ट ज़्यादा करने के लिए बोला, तो रेस्ट ही रेस्ट चल रहा है अभी। ठीक है। कल आप लोगों के लिए क्लास रख दे रहे हैं मैराथन। कल मैराथन क्लास होगी आप लोगों की, ठीक है ना? रख दे मैराथन, कल रख दे मैराथन यूट्यूब पर। और सिम्पी पांडे अभी जो है अभी 2 ही सब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है ना? पहले 2 सब्जेक्ट को कवर कर लिया जाए, इसके बाद वो भी कवर होगा, टेंशन आ लीजिए, ठीक है? हम लोग लगभग लगभग 5 क्लास पीछे चल रहे हैं, 5 क्लास पीछे चल रहे हैं। चलिए नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कहाँ पढ़ना जाऊँगा? तबीयत ठीक नहीं है ना, इंटरनली प्रॉब्लम है तो इंटरनल प्रॉब्लम है, कोई तो फिर रिस्क नहीं ले सकता ना। ठीक है, चलिए शुरू करें टॉपिक। सब लोग आ गए हैं? ठीक है, चल तो शुरू कर दे, टॉपिक शुरू करते हैं। समय कम है, आज थोड़ा सा खींचेंगे टॉपिक को, ठीक है ना? चल देखिए, है ना सुंगवंश। देखिए ज़्यादा नहीं है इन सब में, इसमें थोड़ा थोड़ा टॉपिक है। सुंगवंश की बात करें, इसका संस्थापक कौन था? इसके संस्थापक पुष्यमित्र सुंग थे, ठीक है ना? यानी पुष्यमित्र सुंग वॉज द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी। कब स्थापित 185 बीसी में इस सुंग वंश की स्थापना की थी। यानी पुष्यमित्र सुंग की बात करें तो पुष्यमित्र सुंग वॉज द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी
पुष्यमित्र सुंग को सुंग वंश का संस्थापक माना जाता है। इसी पुष्यमित्र सुंग की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा इसने पाटलिपुत्रा के साथ उज्जैन को भी अपनी राजधानी बनाई थी। क्या थी इसकी राजधानी थी? क्लियर है सबका? पाटलिपुत्रा उज्जैन क्या थी? राजधानी थी किसकी? पुष्यमित्र सुंग की, ठीक ना। शासन दोस्तों देखिएगा, पुष्यमित्र सुंग की बात करें, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। इसमें सहायता किसने किया था जी? इसमें सहायता किया था आपका किसने? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, पतंजलि ने। पतंजलि की सहायता से 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। और इसी पतंजलि की पुस्तक का नाम क्या है जी? इसकी पुस्तक का नाम था, इसकी पुस्तक कौन सी थी? तो महाभाष्य थी। क्लियर हो गया? इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। यानी सुंग वंश का संस्थापक कौन? तो पुष्यमित्र सुंग था। पुष्यमित्र सुंग ने पाटलिपुत्रा के साथ साथ उज्जैन को राजधानी बनाई थी। इसे 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। और किसकी सहायता से? तो पतंजलि की सहायता से। और पतंजलि ने महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना किया था। एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, भरूच स्तूप का निर्माण कराया था। भरूच स्तूप का निर्माण कराया था, ठीक है ना। किसने? इसी पुष्यमित्र सुंग ने, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों देखिएगा, अब यहाँ पे पुष्यमित्र सुंग की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, पाटलिपुत्रा के साथ साथ उज्जैन राजधानी थी। 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। इसमें सहायता किसने? पतंजलि ने किया था। और इसी पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। शासन दोस्तों देखिए, इसने भरूच स्तूप का निर्माण किया था। क्लियर है? डन। चल, अरे लेक्चर हो गया ना जी? चल, अब दिखाई दे रहा है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? अरे कोई दिक्कत नहीं। यानी पुष्यमित्र सुंग की बात करें तो पुष्यमित्र सुंग की बात करें तो पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना किया था, ठीक ना। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक है, किसने दोस्तों? पुष्यमित्र सुंग ने 185 बीसी में 185 ईसा पूर्व में सुंग वंश की स्थापना किसने? पुष्यमित्र सुंग ने किया था। इसने पाटलिपुत्रा के साथ साथ देखिएगा, पाटलिपुत्रा के साथ साथ उज्जैन को क्या? तो राजधानी बनाया था। किसने? पुष्यमित्र सुंग ने। इसी पुष्यमित्र सुंग की बात करें तो इसने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। और ये 2 अश्वमेध यज्ञ किसकी सहायता से? तो पतंजलि की सहायता से किया था। और इसी पतंजलि ने दोस्तों महाभाष्य की रचना किया था। इसी पुष्यमित्र सुंग की बात करें तो इसने भरूच स्तूप का निर्माण कराया था। भरूच स्तूप का निर्माण इसी पुष्यमित्र सुंग के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा। अब तो क्लियर है ना जी? यानी संस्थापक कौन? पुष्यमित्र सुंग था। पाटलिपुत्रा के साथ उज्जैन राजधानी थे। 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। सहायता किसने? पतंजलि ने। और इसी ने महाभाष्य की रचना किया था। भरूच स्तूप का निर्माण किसने? तो इसी पुष्यमित्र सुंग ने किया था। डन। नोट कीजिए प्लीज। यहां तक क्लियर सबका? अरे स्तूप है जिसमें बौद्धों की जो गुरु होते थे उनकी अस्थियां रखी जाती थी। ये मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, रायसेन, ठीक है। यहां तक जानो क्या? मध्य प्रदेश के रायसेन में। क्लियर है? यानी पुष्यमित्र सुंग की बात कर, सुंग वंश का संस्थापक था। पाटलिपुत्रा उज्जैन 2 राजधानी थी। 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। सहायता किसने? पतंजलि ने किया था। और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना किया था। क्लियर? भरूच स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, भरूच स्तूप का निर्माण किसने? तो जी हाँ दोस्तों, इसी पुष्यमित्र सुंग ने किया था। डन है?
चल यहां पे एक पॉइंट लिखिए नोट करके, इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। दैट्स इट, फिनिश। सुंग वंश में इतना ही तैयार करके जाना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुंग वंश में सिर्फ इतना ही तैयार करना है। सुंग वंश का संस्थापक कौन? पुष्यमित्र सुंग था। पुष्यमित्र सुंग की बात करें, पाटलिपुत्र के साथ साथ उज्जैन राजधानी थे। 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। पतंजलि की सहायता से 2 अश्वमेध यज्ञ किया था और पतंजलि ने महाभाष्य रचना किया था। इसी पुष्यमित्र सुंग ने भरुत स्तूप का निर्माण किया था। इस वंश का अंतिम शासक कौन? देवभूति था। क्लियर है? अब विपुल जी कौन सी बुक लेनी लास्ट में कर लेंगे, ठीक है? लास्ट में बता दूंगा, ठीक है ना, लास्ट में बताऊंगा। क्लियर है? क्लियर, आगे बढ़ूं? यहां तक हो गया सबका? यहां तक तैयार हुआ? जल्दी बताइए प्लीज। सबका डन? सबका डन? सबका डन? सबका डन। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा योद्धाओं के साथ छोड़ा जाता है। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा योद्धाओं के साथ छोड़ा जाता है। अगर कोई घोड़ा उसका पकड़ता है तो राजा से उस व्यक्ति को युद्ध करना पड़ता। यही अश्वमेध यज्ञ था। ठीक है, चलो आगे देखिए प्लीज। नेक्स्ट डालिए, कुषाण डायनेस्टी, कुषाण वंश। कुषाण वंश के बारे में कुछ पता है? कुछ जानकारी है कुषाण डायनेस्टी के बारे में? देखिए, कुषाण वंश की बात करें तो कुषाण वंश के जो संस्थापक थे, संस्थापक बोले तो क्या, तो फाउंडर कौन थे? तो कुजला कटफिसस थे। कुजला कटफिसस, कुजला कटफिसस was the founder of कुजला कटफिसस was the founder of कुषाण डायनेस्टी। ठीक है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन? कुजला कटफिसस थे। कुजला कटफिसस का उत्तराधिकारी कौन था? वीमा कटफिसस था। वीमा, या रुकिए थोड़ा सा डीप में ले जाता हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा डीप में ले जाता हूं। कुजला कटफिसस was the founder of कुषाण डायनेस्टी। इसका जो ओरिजिन हुआ था, ओरिजिन बोले तो उत्पत्ति, कहां से बिलोंग करते थे? तो जी हाँ दोस्तों, देखिए सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। एक ट्राइब थी, कौन सी? यूची। ये यूची ट्राइब से बिलोंग करते थे, यूची कबीला। कौन? ये कुजला कटफिसस। यहां तक क्लियर है? यानी कि दोस्तों कुषाण वंश के संस्थापक कौन? तो कुजला कटफिसस थे। कुजला कटफिसस वाज द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। इसका ओरिजिन कहां पे था? तो सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से इनका ओरिजिन था और साथ साथ में ये यूची कबीले से बिलोंग करते थे। क्लियर है? डन। फिर से सुनिए, कुजला कटफिसस वाज द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। कहां से बिलोंग करते थे? सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया में कौन सी जनजाति थी? तो यूची ट्राइब थी। क्लियर? चल, आई होप यहां तक क्लियर हो गया हो। नोट करते चलिएगा, ठीक ना। पटना में कोई है यहां से? पटना से है कोई यहां पर अभी राइट नाउ? अरे पटना से है कोई यहां पर राइट नाउ? पटना में बारिश वारिश हो रही है कि नहीं, या मौसम स्वच्छ है? पटना में बारिश हो रही है कोई? नहीं हो रही, ठीक है, तो मौसम ठीक है, चले ये अच्छा है, मौसम ठीक है तो अच्छा है। ठीक है, चल यहां तो हो गया जी। चार दिन से बारिश नहीं हुआ, अच्छा ठीक है। कुषाण वंश क्लियर हो गया? कुषाण वंश क्लियर हो गया? कुषाण वंश शुरू करूं ना जी? तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन? तो कुजला कटफिसस। कुजला कटफिसस का ओरिजिन कहां पे? सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया में कौन सी ट्राइब्स? यूची ट्राइब्स। याद करने का तरीका देखो कैसे याद करते हैं। कुषाण वंश का संस्थापक कौन? कुजला कटफिसस। कहां से? सेंट्रल एशिया से।
कौन सी ट्राइब? यूची ट्राइब। क्लियर? चले आगे देखिए, इसका उत्तराधिकारी, इसका जो उत्तराधिकारी था उसे वीमा कटफिसस कहा जाता है। कटफिसस कहा जाता है। वीमा कटफिसस की बात करें, इसने महेश्वर की उपाधि ली थी। कोई दिक्कत नहीं। और याद रखिए, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। सर्वाधिक याद रखिए, शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्के जारी किए थे। याद रखना, पूरे भारतीय इतिहास में सबसे प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स इसने जारी किया है। किसने? वीमा कटफिसस ने। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कुषाण वंश की बात करें तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजला कटफिसस था। कुजला कटफिसस वाज द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। इसका ओरिजिन कहां पर? सेंट्रल एशिया था। सेंट्रल एशिया में यूची ट्राइब से बिलोंग करते थे। इसका उत्तराधिकारी कौन? वीमा कटफिसस। और वीमा कटफिसस ने महेश्वर नामक उपाधि धारण की थी और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। पूरे भारतीय इतिहास में सबसे प्योरेस्ट 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 गोल्ड कॉइन्स इसे वीमा कटफिसस के द्वारा जारी किया गया था। क्लियर जी? बताइए, और यहां तक हो गया? यहां टाइम पीरियड के लिए आप घबराइए नहीं, जहां से स्टार्ट हुआ टाइम पीरियड ना मैं खुद बताऊंगा आपका, ठीक है ना। फर्स्ट सेंचुरी से थर्ड सेंचुरी तक इन्होंने शासन किया था। प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी के बीच में शासन किया था। अब इसका जो बेटा आएगा ना कनिष्क, कनिष्क से टाइम पीरियड क्लियर होगा। जो इसका बेटा है कनिष्क वीमा कटफिसस का, वहां से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसे टेंशन ना लीजिए। कुषाण वंश का संस्थापक कौन? कुजला कटफिसस था। कुजला कटफिसस कहां से? सेंट्रल एशिया से, यूची ट्राइब से बिलोंग करता था। इसका उत्तराधिकारी कौन था? तो उत्तराधिकारी दोस्तों वीमा कटफिसस। वीमा कटफिसस ने महेश्वर की उपाधि ली थे, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। डन? सबका डन? क्या सबका डन? बताइए। कल मैराथन है आपका। जीके जीएस 500 एमसीक्यू। टाइम है 7 PM 10 PM तक। इस समय फ्री हो ना सब लोग? इस समय सब लोग फ्री हो ना? शाम को 7 बजे से रात के 10 बजे तक। शाम को 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, ठीक है। जीके जीएस का होगा, जीके जीएस का होगा, पहले बता दे रहा हूं, जीके जीएस का 500 एमसीक्यू होगा, ठीक है ना। डन? और टेलीग्राम पे क्यों दूं? यहीं पे दे देता हूं। बताओ क्या चाहिए ज्योग्राफी में? अरे बोलो ना क्या चाहिए अविनाश जी। अरे अविनाश जी क्या चाहिए ज्योग्राफी में आपको? बताइए ना, कौन सा टॉपिक चाहिए? हो गया? यहाँ तो हो गया जी। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक दोस्तों याद रखिएगा, कुजला कटफिसस थे। कुजला कटफिसस वाज द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। ऑरिजिन कहां पे था? सेंट्रल एशिया था। सेंट्रल एशिया के यूची ट्राइब से बिलोंग करते थे, ठीक है। शासन दोस्तों उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी दोस्तों वीमा कटफिसस था। वीमा कटफिसस की बात करें, इसने महेश्वर की उपाधि ली थी और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। आई होप, मुझे लगता है यहां तक पूरी तरह क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला कौन सा शासक था जी? कुजला कटफिसस था, ये भी क्लियर हो गया। कुजला कटफिसस। इसका उत्तराधिकारी कौन था जी? तो जी हाँ दोस्तों, वीमा कटफिसस।
तीसरा कौन था जी? तीसरा दोस्तों देखिए कनिष्क था। अब यहीं से बाकायदा इतिहास शुरू होता है ना। कनिष्क की बात करें, इसने 78 एडी में शक संवत की शुरुआत किया था। शक संवत तो सबको पता ही होगा, यही क्या भारतीय कैलेंडर है। कैलेंडर, ठीक है, इसी पर आधारित है। यानी कनिष्क की बात करें तो कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई थी। शक संवत की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। आयो क्लियर हो गया? इसकी राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी क्या थी? तो जी हाँ दोस्तों, इसकी राजधानी दो थी। पहला कौन सा था? पेशावर था। पेशावर, पेशावर को पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था। इसका प्राचीन नाम क्या था? पुरुषपुर, इसे पुरुषपुर कहते थे। दूसरी राजधानी कौन सी थी? जो मथुरा थी। मथुरा वॉज द सेकेंड कैपिटल ऑफ कनिष्का। आई होप यू अंडरस्टैंड। यानी 78 एडी में शक संवत की शुरुआत किया था। राजधानी दो थी, पहला पुरुषपुर यानी पेशावर, दूसरी कौन सा? मथुरा। मथुरा वॉज द सेकेंड कैपिटल ऑफ कनिष्का। शासन दोस्तों देखिएगा, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, चौथी बौद्ध सभा, याद रखिएगा, चौथी बौद्ध सभा। चौथी बौद्ध सभा दोस्तों कहाँ पे? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, दोस्तों कहाँ पे? तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कश्मीर में कहाँ पर? तो कुंडल वन में दोस्तों देखिए, ठीक ना, कुंडल वन में आयोजित किया गया था। यानी कि दोस्तों कनिष्क की बात करें, कनिष्क की बात करें, कनिष्क की बात करें, 78 एडी में शक संवत की शुरुआत। राजधानी दो थी, पहला पेशावर, दूसरा कौन सा? मथुरा। शासन दोस्तों तीसरा कौन सा? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। इसके दरबार में दोस्तों देखिएगा, इसके दरबार में या देखिएगा नागार्जुन जैसे विद्वान रहते थे। नागार्जुन साथ साथ में कौन? तो जी हाँ दोस्तों देखिए नागार्जुन, शासन वसुमित्र दोस्तों देखिए, वसुमित्र, वसुमित्र रहते थे। शासन में कौन? तो अश्वघोष थे। अश्वघोष थे ना, वसुमित्रा और अश्वघोष थे ना। तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, नागार्जुन, वसुमित्र, अश्वघोष इसके दरबार में थे। ठीक है, नागार्जुन, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे विद्वान किसके दरबार में? इसी कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। ठीक है, शासन दोस्तों देखिएगा, इसी की बात करें तो जी हाँ दोस्तों देखिए, इसी कनिष्क की बात करें, गांधार कला, गांधार, गांधार और मथुरा कला का विकास। मथुरा कला देखिएगा, मथुरा कला का विकास सबसे ज्यादा हुआ था। कला का विकास इसी कनिष्क के टाइम पीरियड में हुआ था। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों देखिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, वीमा कटफिसस, माफ कीजिएगा, कुजला कटफिसस वाज द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी एंड आफ्टर हिज डेथ वीमा कटफिसस वाज मेड द नेक्स्ट एम्परर ऑफ Kushan dynasty, and Kanishka was the son of Vima Kadphises. He introduced Sak era in 778 AD, and also can say that Peshawar was the capital of Kanishka, and Mathura was the second capital of Kanishka. And fourth Buddhist council was held during the time period of Kanishka at Kundalwan in Kashmir, and also can say that Nagarjun, Vasumitra, and Asughosh were the most prominent scholar during the time period of Kanishka. I hope you understand. शासन दोस्तों गांधार कला और मथुरा कला का डेवलपमेंट किसके टाइम पीरियड में? तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट गांधार कला, मथुरा कला का डेवलपमेंट कहां पर? तो जी हाँ दोस्तों, कनिष्क के टाइम पीरियड में किया गया था। यानी कुजला कटफिसस वाज द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, वीमा कटफिसस वाज द सन ऑफ कुजला कटफिसस, द टाइटल ऑफ महेश्वर वाज inherited by him, and then I say that he introduced purest gold coins during the time period of Kushan dynasty. I hope you understand. And Kanishka was the son of Vima Kadphises, and इसके द्वारा किए गए कार्यों में शक संवत की शुरुआत। राजधानी दो थी, पहला पेशावर, दूसरा मथुरा। चौथी बौद्ध सभा कहाँ पे? कश्मीर के कुंडलवन में। इसके दरबार में विद्वान कौन? तो नागार्जुन, वसुमित्रा और साथ साथ में अश्वघोष। गांधार कला, मथुरा कला का डेवलपमेंट किसके समय में? तो कनिष्क के टाइम पीरियड में किया गया था। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। डन है जी। अरे भाई थोड़ा बहुत इंग्लिश हम भी बोल लेते हैं, ठीक है। ठीक है जी, हो गया सबका।
ये कह रहा है कि अरे लूसेंट अरे लूसेंट बाबा से अगर पढ़ाऊंगा तो लूसेंट बाबा से पढ़ पाओगे, ये बताओ। देखो, अरे बाप रे बाप, इतना बड़का नोट है, इससे पढ़ाता हूं। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो ना, दिख रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है सबको? अरे दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। ये बुक नहीं है, ये नोट्स है, सिर्फ हिस्ट्री का नोट्स है। अरे सिर्फ ये हिस्ट्री का नोट्स है, सिर्फ इसमें ओनली हिस्ट्री है। समझ में आया? सिर्फ हिस्ट्री है, ओनली हिस्ट्री। समझ में आया कितना पेज है इसमें? इसमें 1000 से ज्यादा पेज है, सारा नोट्स है हिस्ट्री का, ठीक है। लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग को जरूरत नहीं पड़ती है, समझ में आया ना? अरे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि सारा तो इतिहास जबान पे है, सारा इतिहास तो जबान पे है, ठीक है। चलिए, हो गया जी यहां तक। हाँ, बीपीएससी का पूरा, बीपीएससी का क्लास 25 जुलाई से शुरू करने जा रहा हूं, 25 जुलाई से शुरू करूंगा, ठीक है। 25 जुलाई से बीपीएससी 69 पढ़ाऊंगा, ठीक है। हो गया जी यहां तक सबका? यहां तक डन सबका? यहां तक डन, बताइए। अरे हो गया, चल यहां तक हो गया ना जी? चल, अरे आप लोग इतने होशियार हो कि आराम से हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से, थोड़ा तेजी से मुझे डन कर दीजिए कि यस सर डन हो गया, तो मैं आगे बढ़ जाऊं, ताकि अगर नोट हो गया तो डन कर दीजिएगा प्लीज। अगर यहाँ तक नोट हो गया तो प्लीज नोट जल्दी से डन कर दीजिएगा। हो गया डन सबका? चलिए भाई, सबका डन हो गया है, सबका डन हो गया है, ठीक है। एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा, एक छोटा सा एक पॉइंट एक और याद आ रहा है, इसमें चरक भी जोड़ लीजिएगा। चरक, चरक भी इसी के दरबार के विद्वान थे, किसके? कनिष्क के, ठीक ना, ठीक है। मतलब कनिष्क के दरबार में एक और सबसे फेमस पर्सनालिटी तो कौन थी? चरक, ठीक है। चलिए, हो गया जी सबका? ओके, एक और पॉइंट नोट कीजिए, वासुदेव फर्स्ट इस वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक था। आपने कभी गौर किया है, आपने कभी गौर किया कि जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो बिना देखे किसी चीज से पढ़ाता हूं? कभी गौर किया है? अरे कभी गौर किया है कि आंखें बिल्कुल सामने रहती हैं? देखा है ना? किसी नोट सोर्स की जरूरत नहीं होती हम लोगों को, ठीक है ना, कि नोट सोर्स की कोई जरूरत हो कि नोट्स में देख देख के लिखवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है ना? नोट सोर्स में देख देख के नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा में आया ना? हाँ, ठीक है, बिना देखे बोलते हैं, ठीक है ना, ये सब की जरूरत नहीं होती है नोट सोर्स से। अब अरे पढ़ाते पढ़ाते 13-14 साल हो गया है, पूरा इतिहास इतिहास सब जबान पर है, टेंशन ना लो, ठीक है। इतिहास, ज्योग्राफी की फाइल खोलूंगा तो पूरा ज्योग्राफी चलेगा, फिर ज्योग्राफी की फाइल खोलूंगा तो ज्योग्राफी चलेगा। पॉलिटी की अगर फाइल खोल दिया तो पॉलिटी पढ़ाता चला जाऊं, पूरा संविधान का पूरा आर्टिकल दिमाग में सेट है, समझ आया ना? इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू करूंगा तो इकोनॉमिक्स ही चलेगा, ठीक है। अगर बिहार स्पेशल शुरू करूंगा तो बिहार स्पेशल की फाइल खुलेगी, ठीक है। तो ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन, ये ब्रेन, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसका डेटा स्टोर करने की कोई लिमिट नहीं है, समझ में आया? कंप्यूटर का एक लिमिट क्षमता होता है, अरे कंप्यूटर का एक लिमिट क्षमता है ना जी,
इस ब्रेन का कोई लिमिट क्षमता नहीं है, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहां तक हो गया सबका डन। ओके, है डालिए गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश, गुप्त वंश। गुप्ता डायनेस्टी। चलिए भाई बताइए गुप्त वंश के बारे में कुछ, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में कुछ बताइए जल्दी से दोस्तों। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बताइए तेजी से, गुप्ता एम्पायर के बारे में बताइए तेजी के साथ, गुप्त डायनेस्टी के बारे में बताइए कुछ, जल्दी से बताइए दोस्तों कुछ गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बताएं, क्या जानते हैं गुप्त वंश के बारे में। जल्दी बताइए प्लीज, सब लोग बताइए गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बताइए कुछ, जो जानते हो वो बताइए। 240 एडी से इसने 550 एडी तक शासन किया था, ठीक ना, ठीक है। हाँ मंजरी, चलिए सर गुप्ता ने नालंदा यूनिवर्सिटी का बनवाया था, ठीक है, गोल्डन एज ऑफ इंडिया, ठीक है। और क्या था जी, समुद्र मंथन भी किया था सर, अच्छा अच्छा ठीक है। चलिए मेरी बात को ना थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में मैसेज डालना बंद करो, अब ध्यान से लेक्चर सुनो, ध्यान से लेक्चर सुनना, ठीक ना। देखिए गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्ता थे। श्रीगुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। श्रीगुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, यानी श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। शासक में श्रीगुप्ता का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त था। घटोत्कच गुप्त वॉज द सन ऑफ श्रीगुप्ता, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों क्षेत्रीय शासक थे, मतलब छोटा सा एक राजा था, छोटा सा राजा था, छोटे लेवल का राजा था। और ये कुषाणों के क्या थे, अधीन काम करते थे। कौन, श्रीगुप्ता, घटोत्कच गुप्त, है ना। घटोत्कच गुप्त का पुत्र था चंद्रगुप्ता प्रथम, और इसी चंद्रगुप्ता प्रथम की बात करें तो ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, यानी चंद्रगुप्ता प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत किया था, और इसने लिच्छवी राजकुमारी कौशला देवी से विवाह किया था। किसने, इसे चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने, यानी चंद्रगुप्ता फर्स्ट वाज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, एंड कुमार देवी वाज द वाइफ ऑफ चंद्रगुप्ता फर्स्ट। शी वाज बिलोंग टू लिच्छवी डायनेस्टी। आई होप यू अंडरस्टैंड। यानी अगर देखा जाए तो सबसे पहले शासक कौन, श्रीगुप्ता था। श्रीगुप्ता के बाद कौन, तो जी हाँ दोस्तों घटोत्कच गुप्त था। घटोत्कच गुप्त के बाद कौन, तो चंद्रगुप्ता फर्स्ट था। और इसी चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात करें तो इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था, और इसके सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए थे। किसने, इसी चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने। इसी चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने गुप्त संवत की शुरुआत, गुप्त संवत की शुरुआत 319 में किया था, याद रखिएगा। गुप्ता एरा वाज स्टार्टेड बाय चंद्रगुप्ता फर्स्ट, याद रखिएगा। चले तो अब यहां पे समझते हैं, ध्यान से स्ट्रक्चर खींच रहा हूं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से जी, गुप्त वंश की बात करें तो फाउंडर कौन थे, अगर फाउंडर की बात किया जाए, संस्थापक की बात करें तो कौन था, तो जी हाँ दोस्तों श्रीगुप्ता था। 240 BC, अच्छा 240 एडी से 280 एडी तक शासन किया था, ठीक है। श्रीगुप्ता का उत्तराधिकारी कौन, घटोत्कच गुप्त था। घटोत्कच गुप्त था। घटोत्कच गुप्त की बात करें, इसने कब तक, 280 से 319 एडी तक शासन किया, ठीक है। घटोत्कच गुप्त का उत्तराधिकारी कौन, चंद्रगुप्ता फर्स्ट था।
चंद्रगुप्त फर्स्ट था। और चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात करें जैसे कब से 319 से 335 एडी तक शासन किया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको दो पार्ट में बांट देता हूँ, एक इधर भी कर देता हूँ, यहाँ फिर से कर लेते हैं। चंद्रगुप्त की बात चल रही है, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात चल रही है। चंद्रगुप्ता फर्स्ट की बात करें तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, चंद्रगुप्ता फर्स्ट की बात करें तो इसने क्या, इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्ता फर्स्ट को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आई होप क्लियर हो गया हो, है ना। इसे याद रखिएगा, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, यानी महाराजाओं का महाराजा, महाराजा धीराज, महाराजाओं का महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। किसने? इसी चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने। यानी चंद्रगुप्ता फर्स्ट की बात करें, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, है ना। इसने लिच्छवी राजकुमारी, क्या नाम था उसका? अरे लिच्छवी राजकुमारी का क्या नाम था जी? इसी से शादी किया था। क्या नाम था इसका? लिच्छवी राजकुमारी, कुमार देवी। क्या नाम था इसका? कुमार देवी नाम था। कुमार देवी से विवाह किया, ठीक ना। और इसी के सम्मान में क्या क्या था? इसी के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए थे, सोने के सिक्के जारी किए थे। समझा, अपनी पत्नी के नाम से कितना प्रेम करता था। शाहजहां ने तो ताजमहल बनाया था, इसने तो अपनी पत्नी के नाम से पूरे भारतवर्ष में सोना का सिक्का ही जारी कर दिया। समझ में आ रहा है? ये है एक प्रेमी। समझ में आया कौन है प्रेमी? चंद्रगुप्ता फर्स्ट, ठीक है। इसी के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए थे। आप लोग अपनी पत्नी के सम्मान में क्या करने वाले हैं भाई? हो गया। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और इसी के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए थे, है ना। शासन दोस्तों देखिए, इसने क्या, इसे 319-20 में गुप्त संवत की शुरुआत किया था। गुप्त संवत याद देखिए, ठीक ना। गुप्त संवत की क्या किया था? शुरुआत किया, ठीक है। यानी अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्ता फर्स्ट, माफ कीजिएगा, श्रीगुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। श्रीगुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। और श्रीगुप्ता का उत्तराधिकारी कौन? घटोत्कच गुप्त था। घटोत्कच गुप्त की बात करें तो घटोत्कच गुप्त का उत्तराधिकारी कौन? चंद्रगुप्ता फर्स्ट था। और चंद्रगुप्ता फर्स्ट की बात करें, चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात करें तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इसी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने दोस्तों वास्तविक संस्थापक था। महाराजा धीराज, महाराजाओं का महाराजा धीराज की उपाधि लेते। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और इसी कुमार देवी के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए थे। कैसे सिक्के? सोने के सिक्के, याद रखिएगा। और इसने क्या, तो गुप्त संवत की शुरुआत किया था। गुप्ता एरा वाज स्टार्टेड बाय हिम, यू कैन से दैट। आई होप यहां पे क्लियर हो गया हो गया जी।
चंद्रगुप्ता मौर्य अलग है, ये अलग है, ठीक ना। अरे यहां तक भल के नहीं, देखिए कितनी सुंदर है कुमार देवी, कुमार देवी कितनी सुंदर है, इसी से विवाह किया था। प्रेम में मोहित था कौन? चंद्रगुप्ता फर्स्ट, प्रेम प्रसंग में था और इसके सम्मान में सोने के सिक्के जारी कर दिए थे, ठीक है। अरे हो गए सबके कि ना, बताएं लोग, सबके हो गए कि ना, हो गए सबके भाई, चलो सबके भाई था। हो गए लो, कुछ बोली ना लोग, नहीं का भाई जी, चल सबके हो गए, देखा। अब देख लो, पहले सिरगुप्त था, सिरगुप्त के बाद कौन? घटोत्कच गुप्त था, घटोत्कच गुप्त के बाद कौन? तो जी हाँ दूसरा देखे, चंद्रगुप्ता प्रथम था, चंद्रगुप्त क्या था? फर्स्ट था। और चंद्रगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी कौन? तो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त। 335 से 380 ईडी तक शासन किया, किसने? समुद्रगुप्त। के लेना है जी, समुद्रगुप्त की बात कहते, जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, समुद्रगुप्त की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, समुद्रगुप्त की बात करें तो 335 से 380 एडी तक समुद्रगुप्त ने दोस्तों शासन किया था, ठीक ना। यहां तक डन। डिलीट कर लीजिए बड़ा तेजी से। हो गया। बाकी कल होगा, चलिए क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। कल मैराथन है, याद रखिए, कल मैराथन क्लास है आपकी 7 बजे से 7 PM से 10 PM तक है। 500 MCQ कराऊंगा, ठीक है, बिहार अड्डा पे, ठीक है ना। चलो, सुमन का संस्थापक कौन था जल्दी बताइए, बाकी कल, बाकी नेक्स्ट क्लास में होगा। चलो, अरे आप तो यार,
किस शासक ने घोषणा की थी कि जो मुझे एक बौद्ध बिच्छू का सिर लाकर देगा मैं उसे 100 दिनार दूंगा? एक मिथक है। किसके बारे में कहा जाता है? हाँ, यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे ही है। क्वेश्चन सुन लो, सही है। Which among the following Gupta's emperors called himself लिच्छवी द्वित्रा? किस शासक को लिच्छवी द्वित्रा कहा जाता था? लिच्छवी द्वित्रा किसे कहा जाता था? यदि पढ़ाई नहीं है ना तो अभी आएगा नहीं। समगुप्त को कहा जाता था। तो समगुप्ता भी स्टार्ट नहीं हुआ है ना। किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? ठीक है। पुष्पन सुंग ने लिखित में से किस पुरोहित की सहायता से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? अब आपका कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। पतंजलि इज द राइट आंसर। इसे पतंजलि क्या महाभाष्य रचना की थी? निम्न किस शासक ने भारत स्तूप का निर्माण कराया था? जल्दी करिए, सारे अटेम्प्ट लीजिए, जितने स्टूडेंट सब लोग अटेम्प्ट लीजिए। सब लोग अटेम्प्ट लीजिए, सब लोग अटेम्प्ट लीजिए, सब लोग। चले, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। ठीक, क्वेश्चन सुन इज द राइट आंसर। सही है। चलिए एक और कर लेते। किस शासक के समय में हेलिडोरस भारत आया था? चूंकि ये कराया नहीं था, प्रश्न के माध्यम से करा रहा हूं। इसका आंसर भागदुक है, ठीक है ना, याद रखिएगा। भागदुक के समय में भारत आया था, ठीक है। गलत नहीं करो, भागदुक रहेगा इसका आंसर, ठीक है ना। ठीक है, हेलिडोरस ने किसके समय, भागदुक के समय में यात्रा किया था। बहुत हद तक तो बीपीएससी 69 और यूपीएससी के लिए इस बार के लिए फेमस है, महत्वपूर्ण है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। जल्दी कहिए। तो सबको पता होगा, मुझे लगता है कोई दिक्कत तो होगी नहीं यहाँ तक। दिक्कत तो नहीं, सबका डन, सबका डन, सबका डन, सबका डन है। आप लोग इतना होशियार हो कि आप लोगों का जो है गलत हो ही नहीं सकता। चल, बिल्कुल सही है। श्रीगुप्ता इज द राइट आंसर। गुप्त वंश के किस शासक ने पहली बार
महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, ये पूछा जा रहा है। बस चंद्रगुप्ता फर्स्ट इज द राइट आंसर। कितना ही कराना था, ज्यादा नहीं कराना था, ठीक है। आज की क्लास कैसी रही, कैसा लगा क्लास? आज की क्लास कैसी रही? कालिदास वाला उसमें करा देंगे ना, कालिदास वाला उसमें कराएंगे ना, उसमें चंद्रगुप्ता सेकंड के नवरत्ना में कराएंगे। कालिदास वाला दोनों फाउंडर नहीं रहेगा, एक रहेगा रियल फाउंडर। अगर आपसे रियल फाउंडर पूछेगा और आपसे क्वेश्चन ये रहा कि रियल फाउंडर कौन था, अगर रियल फाउंडर पूछेगा तो चंद्रगुप्ता फर्स्ट करेगा। अगर आपसे फाउंडर पूछेगा तो फाउंडर में दोस्तों क्या, जी हाँ दोस्तों, देखिए आप फाउंडर में क्या, तो फाउंडर में अगर आपसे पूछेगा तो आपको क्या टिक करना है, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा श्रीगुप्ता टिक करना है, जो सबसे सिंपल है, ठीक है। दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। मैं जितना कराता हूँ सब लोग लिखते हो ना? अरे लिखते हो कि नहीं सब लोग? जितना हाथ से लिखवाता हूँ सब लिखते हो ना पूरी तरह से? अब आपकी ईमानदारी आपका सिलेक्शन दिलाएगी, पहले बता दे रहा हूँ। बाद में ये ना कहना कि नहीं लिखे हैं, बाद में ये मत कहना कि नहीं लिखे हैं। गुप्ता डायनेस्टी कहाँ गया यार? एक रुकिए, गुप्ता डायनेस्टी का पीडीएफ नहीं है, रुको बनाना पड़ेगा। दे रहा है इसमें एमसीक्यू नहीं है, एमसीक्यू नहीं दे रहा हूँ आपको, वो सीधे दे रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ, सीधे नोट्स दे रहा हूँ भाई। देखिए कौन गया, गुप्ता डायनेस्टी गया, जब गुप्ता डायनेस्टी मिला बताइए जी सज्जन जी, मिल गया जी? घबराइए नहीं, एक बार में 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस दे दूंगा, 1000 क्वेश्चन का सीधे सीधे 1000 क्वेश्चन का सीधे सीधे पीडीएफ फाइल दूंगा, ठीक है ना? 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन के लिए पीडीएफ दूंगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना? 1000 क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, टेंशन ना लीजिए, थोड़ा सा और कर लेने दीजिए, ठीक है।
तो सोनाली जी अभी वो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं आपके सर, ज्योग्राफी सर आपके पढ़ा रहे हैं, उनसे नोट्स मांगिए कुछ भी चीजें, और वहां से अगर नहीं अवेलेबल होता है या कमी रह जाती है तो मुझसे ले लीजिएगा, ठीक ना। अभी व्यक्ति पढ़ा रहे हैं ना वो, तो उनको पढ़ा ले दीजिए, ठीक है। अरे ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा रुको, कल का क्या मांग लिया, कल का एमसीक्यू, कल क्या कराया था एमसीक्यू में, कल क्या कराया था एमसीक्यू में, कल क्या कराया था, मौर्य कराया था। ये क्या कल दिया तो था, कल ये तो दिया था कल आपको, कल दिए तो थे भाई जी, कल कल नहीं दिए थे आपको एमसीक्यू। दिए तो फिर दोबारा मांग रहा है सब, फिर जो है, ठीक है, कल मिला था ना जो है, अभी वाला हैंड नोट्स है। देखिए, जो मैं हाथ से लिख लिख के करा रहा हूँ ना, जो हाथ से लिख लिख के आपको कराता हूँ वही मेन होता है। आपके सेटिस्फैक्शन के लिए नोट्स आप लोग मांगते हो तो उसका पीडीएफ आपको दिया जाता है, ठीक है ना। 1000 क्वेश्चन का सीधे सीधे पीडीएफ दूंगा, 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस के लिए। अभी करने दो, अभी अभी आपका ना पूरा हुआ नहीं है अभी, मतलब कहने का मतलब अभी गुप्ता पे चल रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ने दीजिए। मिसलेनियस 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। माही सिंह जी, क्या आप नहीं लिखती हैं, आप लिखती नहीं है जो लिखवाता हूं, अरे जो लिखवाता हूं नहीं लिखती हैं। माही सिंह जी, जो हाथ से लिखवाता हूं मैं, वो नोट नहीं करती हैं। अब बोलेगी नहीं कुछ जो है, तो रिकॉर्डिंग वीडियो देखिएगा, रिकॉर्डिंग देख के कीजिएगा, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग देख के कीजिएगा, ठीक है। मेहनत करिए, ठीक है ना, मेहनत करिए साथ साथ, ठीक है ना, मेहनत करिए, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।